गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम जैसा करते हैं हमें देखकर हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। हम जैसा करेंगे उसी के अनुसार हमें फल भी मिलेगा। सात संगत जी, दासी आज एक नई साखी लेकर उपस्थित है। आज की साखी बहुत ही प्यारी है। दासी उम्मीद करती है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए साखी सुनते हैं। सात संगत जी, सुनैना और उसके पति को आज किसी पार्टी में जाना था। सुनैना आईने के सामने खड़े होकर तैयार होते हुए अपने बूढ़ी सासू माँ कलावती से बोली, माँ जी, आज आप अपना खाना बना लेना। मुझे और इन्हें आज एक पार्टी में जाना है। बूढ़ी माँ कलावती ने कहा, बेटी, मेरा अब ये बूढ़ा शरीर कहाँ खाना बना पाएगा। और जैसे तैसे मैं बना भी लेती, लेकिन मुझे गैस वाला चूल्हा चलाना नहीं आता। माँ की बातों को सुनकर बेटा कहने लगा, माँ, आज घर के पास वाले मंदिर में भंडारा है, आप वहीं पर चले जाओ और उस भंडारे में खा लेना। खाना बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। बेटे और बहू की बातें सुनकर माँ चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चल पड़ी। सुनैना और उसके पति का एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन ये पूरा दृश्य देख रहा था। सुनैना, उसका पति और उसका बेटा रोहन तीनों कार में बैठकर पार्टी के लिए जाने लगे। तभी अचानक रोहन ने रास्ते में अपने पापा से कहा, पापा, मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाऊंगा। बेटे की बातें सुनकर माँ ने बहुत ही उत्सुकतावश पूछा, क्यों बेटा? रोहन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उस बेटी और बहू का सिर शर्म से नीचे झुक गया, जो अपनी बूढ़ी माँ को मंदिर में खाने के लिए भेज दिया। रोहन ने जो जवाब कहा वो ये था, क्योंकि माँ, जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा, तब तुम भी तो किसी मंदिर के भंडारे में खाना खाने जाओगी ना। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं दूर के मंदिर में जाना पड़े, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हारी भी उम्र दादी की तरह हो जाएगी, तुम भी बूढ़ी हो जाओगी। तो माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बूढ़ी माँ पैदल चलकर कहीं दूर मंदिर में जाकर भंडारा करे। इसलिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो घर के पास ही मंदिर बनवाऊंगा। बेटे की बातें सुनकर सुनैना और उसके पति की आंखें खुल गईं और वो पार्टी में ना जाकर सबसे पहले मंदिर में अपनी बूढ़ी माँ के पास गए। जब वो मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बूढ़ी माँ मंदिर के बाहर बैठी है। जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहू को मंदिर में देखा तो वो कहने लगी, बेटा, अभी भंडारे में बहुत भीड़ है, थोड़ी भीड़ खत्म हो जाए तो मैं भी जाके लाइन में लगकर भंडारा कर लूँगी। तुम्हें तो पता है ना बेटा, ये बूढ़ा शरीर अब ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा नहीं रह सकता। जैसे ही बूढ़ी माँ ने अपनी बात को ख़त्म किया, ठीक वैसे ही बूढ़ी माँ के बेटे और बहू उसके चरणों में गिरकर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। वो कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ कार में बैठकर घर चलो। रोहन ने अपने दादी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कार में बिठाया और चारों घर चले गए। घर जाकर बहू ने पकवान बनाए।
फिर चारों साथ में बैठकर हंसते खेलते खाना खाने लगे। ये सब दृश्य देखकर वो 10 साल का बच्चा रोहन बहुत ही खुश हुआ। सात संगत जी, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। सात संगत जी, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माता पिता के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। सात संगत जी, मिलने के लिए तो दुनिया में हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ़ करने के लिए माता पिता दोबारा नहीं मिलते हैं। सात संगत जी, जब हम बच्चे होते हैं तो माता पिता हमारी उंगली थाम के चलते हैं कि कहीं हमारा बच्चा खो ना जाए, कहीं हमारा बच्चा गिर ना जाए। हमारे माता पिता हमेशा हर मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब माता पिता बूढ़े होते हैं तो हम उन्हें बूढ़े माता पिता का हाथ छुड़ाकर जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि उन बूढ़े माता पिता की हमारी ज़रूरत होती है। सात संगत जी, बूढ़े माता पिता को छोड़कर हम जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं कर सकते। हम जीवन में कभी खुशियाँ नहीं पा सकते, क्योंकि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। जैसा ही हम करेंगे वैसा ही हमें भरना पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल भी मिलेगा। अगर आज हम अपने वृद्ध माता पिता की आदर नहीं कर पा रहे हैं, सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका फल भी हमें ज़रूर मिलेगा भविष्य में जाकर। हम जैसे अभी अपने माता पिता के साथ करेंगे, भविष्य में जाकर हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करेंगे, क्योंकि बच्चे में संस्कार अपने माता पिता को ही देखकर आते हैं। बच्चे हमेशा अपने घर में बड़ों को ही देखकर सीखते हैं। सात संगत जी, जिस घर में माता पिता का आदर नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, वहाँ पर कभी भी परमात्मा का वास नहीं होगा। चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितने भी पुण्य दान कर लो, चाहे कितने भी व्रत रख लो, उन सब का कोई फल नहीं मिलेगा अगर जिस घर में माता पिता रोते रहते हैं, उनका मान सम्मान नहीं है। जिस घर में माता पिता हंसते हैं, उस घर में हमेशा परमात्मा का वास रहता है। वो घर कोई तीर्थ स्थान से कम नहीं होता है। सात संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगली बार एक और नई साखी के साथ मुलाकात होगी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।